Hey dear student, welcome back to our YouTube channel Learners Square। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक एनालिटिक फंक्शन के बारे में। तो एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन कैसे दी गई है कि मान लो हमारे पास एफ ऑफ जेड कोई फंक्शन है, ठीक है। एफ ऑफ जेड कोई फंक्शन है, ये फंक्शन एनालिटिक कहलाता है किसी पॉइंट जेड इक्वल्स टू ए पर अगर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो। कोई फंक्शन एनालिटिक कब कहलाएगा? अगर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एनालिटिक होगा अगर वो उस पॉइंट पे वो फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या कहलाएगा? एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा। ऐसे ही इफ एफ प्राइम ऑफ ए exist at every point of the domain D except a finite number of exceptional point, then f of z is analytic in domain D। तो कोई फंक्शन किसी डोमेन में एनालिटिक कहलाएगा अगर क्या हो, उस किसी पर्टिकुलर डोमेन में कुछ फाइनाइट एक्सेप्शनल पॉइंट को छोड़ करके बाकी सभी पॉइंट पे उस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो उस फंक्शन को क्या बोला जाता है? एनालिटिक फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म इसमें। जो है रेगुलर फंक्शन किसे कहा जाता है? अगर हर एक पॉइंट पे कोई डोमेन है, अगर कोई डोमेन है, उस डोमेन के हर एक पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, यानी कि हर एक पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, तो ऐसे फंक्शन को रेगुलर फंक्शन बोलते हैं या फिर होलोमॉर्फिक फंक्शन बोलते हैं। यानी कि हर एक पॉइंट पे अगर एनालिटिक है, इसका मतलब क्या होगा? हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब होगा कि वो फंक्शन क्या है? होलोमॉर्फिक है, यानी कि रेगुलर फंक्शन है। अब अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी कि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, एफ प्राइम ऑफ ए एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फंक्शन के साथ क्या कहलाता है? उस पॉइंट पे वो पॉइंट जो है कहलाता है एक सिंगुलर पॉइंट। क्या कहलाता है? सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट टर्म समझते हैं। किसी भी टर्म में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट टर्म समझते हैं, कॉन्जुगेट फंक्शन क्या होता है। तो हमने जब कॉम्प्लेक्स फंक्शन पढ़ा तो यहाँ पे हमने पढ़ा कोई फंक्शन रहता है तो उसको u प्लस आयोटा वी के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं? एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी। तो मान लेते हैं एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी क्या है? एक एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है। एनालिटिक फंक्शन है तो जो u है और v है, अगर ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाते हैं। लाप्लास इक्वेशन का मतलब क्या हो गया? ये आप इधर समझ लीजिए। लाप्लास, ये जो नेबुला ये होता है, इसे नेबुला बोला जाता है। इसकी वैल्यू होती है डेल बाई डेल एक्स आयोटा प्लस डेल जे के कैप के साथ में डेल बाई डेल वाई प्लस में के कैप के साथ में क्या होता है? डेल बाई डेल जेड। अगर दो डायमेंशन की बात हो रही है तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के टू डायमेंशन ही है ना, एक इमेजिनरी एक्सिस और एक रियल एक्सिस, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है डेल स्क्वायर और उसके साथ में क्या एफ ऑफ जेड है, डेल स्क्वायर फाई है या कोई भी फंक्शन है ना, कोई सा भी फंक्शन मान लो फाई ही फंक्शन है, ये जीरो हो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डेल टू फाई बाय डेल एक्स टू प्लस डेल टू फाई बाय डेल वाई टू। अगर ये जीरो के इक्वल हो जाता है, अगर ये क्या हो जाता है? जीरो के इक्वल हो जाता है, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाता है? कॉन्जुगेट फंक्शन कहा जाता है। तो किसी किसी क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कि आप प्रूफ करके बताओ कि ये फंक्शन कॉन्जुगेट है ना। अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो क्या बोलते हैं? ये जो हमने फंक्शन एफ ऑफ जेड डिफाइन करा है, सॉरी, हमने जो फंक्शन एफ ऑफ जेड डिफाइन करा, ये कैसा डिफाइन करा? यू प्लस आयोटा वी के फॉर्म में। तो वी जो है यू का क्या कहलाता है? कॉन्जुगेट कहलाता है, ठीक है। या इन्हें हार्मोनिक कॉन्जुगेट या हार्मोनिक फंक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। हार्मोनिक फंक्शन या हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऐसा बोला जाता है इनको, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्जुगेट फंक्शन। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरम आ गई है, कॉशी रीमान इक्वेशन, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इसमें क्या कह रहा है कि इफ w इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी है, ये कोई क्या है? एनालिटिक फंक्शन है किसी डोमेन डी में।
देन यू और वी जो है इन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, क्या होता है, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी बाई डेल वाई, और डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू होता है माइनस में डेल वी बाई डेल एक्स। यानी कि इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि u का डिफरेंशिएशन आप x के रिस्पेक्ट में करो तो ये इक्वल टू होगा अगर आप v का डिफरेंशिएशन y के इक्वल y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो, और दूसरा बन जाएगा अगर आप u का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये माइनस टाइम इक्वल होगा v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करने पर। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करना है कि डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी बाई डेल वाई है, और डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू माइनस में डेल वी बाई डेल एक्स होता है। तो अगर ये सेटिस्फाई हो जाएगा तो मतलब ये क्या हो जाएगा, इसी इक्वेशन को क्या कहा जाता है, कॉसी रीमन इक्वेशन कहा जाता है, और शॉर्ट में CR इक्वेशन कहा जाता है। तो हो सकता है थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछ ले, क्योंकि ये जो थ्योरम लिखी हुई है ये हाफ थ्योरम है ना। ऐसा रहता है कि कोई फंक्शन एनालिटिक फंक्शन होता है इफ एंड ओनली इफ ये दोनों इक्वेशन हो जाते हैं सेटिस्फाई, यानी कि कॉसी रीमान इक्वेशन होल्ड करता है। कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन होता है अगर उसमें ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होते हैं, यानी कि वो कॉसी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो बोथ डायरेक्शन में इस थ्योरम को प्रूफ की जाती है, वो MSc में आपको मिलेगा। ठीक है, अभी आपको इतनी यही थ्योरम मिलेगी। तो क्या होगी वो थ्योरम कि कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड है वो एनालिटिक होगा इफ एंड ओनली इफ क्या हो, इफ एंड ओनली इफ वो कॉसी रीमान इक्वेशन को क्या करता है, वो सेटिस्फाई करता हो। तो यहाँ पे हम एक ही डायरेक्शन में प्रूफ करेंगे थ्योरम को, फंक्शन को एनालिटिक लेके चलेंगे और देन हम प्रूफ करेंगे कि ये दोनों कंडीशंस जो है, यानी कि ये दोनों इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाई हो जाते हैं। ठीक है, तो कर देते हैं शुरू इस थ्योरम के प्रूफ का। मान लेते हैं कि एफ ऑफ जेड कोई फंक्शन है, w इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी कोई एनालिटिक फंक्शन है किसी डोमेन डी में। अगर ये एनालिटिक है तो हमने पढ़ ही रखा है कि कोई फंक्शन एनालिटिक कब होता है, अगर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, यानी कि वो डिफरेंशिएबल हो। तो अगर f जो है डोमेन d में एनालिटिक है तो dw बाई dz ये एग्जिस्ट करेगा। हम किसी भी पाथ से होकर जाएं, किसी भी पाथ से जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हुआ मिलेगा। ये बात आ गई समझ में। स्टार्ट। तो हम क्या करेंगे, रियल एक्सिस से जाएंगे और इमेजिनरी एक्सिस से जाएंगे, क्योंकि हमें अभी अच्छे तरीके से जो रास्ता पता है वो यही रास्ता पता है कि हम रियल एक्सिस के अकॉर्डिंग घूमें और जो है इमेजिनरी एक्सिस की तरफ से चले। तो ये दोनों रास्ते से जाएंगे, अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो क्या होना चाहिए, दोनों रास्तों से इनकी जो भी लिमिट आती है डेरिवेटिव की वो क्या होनी चाहिए, सेम टू सेम आनी चाहिए। इसका यूज करेंगे और सॉल्व कर देंगे हम। चलो देखते हैं क्या आएगा। अगर हम बात करते हैं कि हम रियल एक्सिस पे चल रहे हैं, रियल एक्सिस पे आ जाते हैं तो रियल एक्सिस पे क्या होता है, y की वैल्यू होती है 0, और अगर y की वैल्यू 0 है तो z इक्वल्स टू क्या होता है, x प्लस आयोटा y होता है। तो डेल z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डेल z इक्वल्स टू आ जाएगा डेल x प्लस में आयोटा डेल y। अब अगर y 0 है तो डेल y भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपने पास क्या मिलेगा, डेल z इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, डेल x मिल जाएगा। यानी कि कुल मिला करके हमारे पास क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू बाई डी जेड इक्वल्स टू लिमिट डेल जेड टेंडिंग टू 0 डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड हो जाएगा। अब डेल जेड किसके इक्वल हो गया, डेल एक्स के इक्वल हो गया। इसका मतलब ये आ जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स आ जाएगा। और इसे ही अपन क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। देखो इन दोनों डेल में डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जो डेल है ये छोटे अमाउंट के लिए जो यूज किया जाता है वो वाला डेल है, ठीक है ये, ठीक है। और ये जो यहाँ पे डेल यूज हो रहा है ये क्या है, ये पार्शियल डेरिवेटिव को डिनोट कर रहा है, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं वो है, यानी कि w का x के रिस्पेक्ट में क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर हम इमेजिनरी एक्सिस, अगर हम रियल एक्सिस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारे पास डी डब्ल्यू बाई डी जेड है ना, हमारे पास डी डब्ल्यू बाई डी जेड कितना आ गया, डी डब्ल्यू बाई डी जेड कितना आ गया हमारे पास, डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स के इक्वल आ गया। इसके आगे चलते हैं अपन।
इसके आगे चलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस के अकॉर्डिंग चलेंगे। इमेजिनरी एक्सिस पे क्या है, एक्स की वैल्यू 0 है, यानी कि डेल एक्स की वैल्यू 0 है, तो डेल जेड कितना बचेगा, आयोटा डेल वाई के इक्वल बचेगा, यानी कि डेल डी डब्ल्यू बाई डी जेड कितने के इक्वल हो जाएगा, लिमिट डेल जेड टेंडिंग टू 0 डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड आ जाएगा। डेल जेड किसके इक्वल हो गया, आयोटा डेल वाई के, यानी कि अब लिमिट किस कहाँ टेंड करेगी, लिमिट आयोटा डेल वाई टेंडिंग टू 0 डेल डब्ल्यू बाई डेल आयोटा डेल वाई आ जाएगा। और ये आयोटा लिमिट से बाहर हो जाएगा तो अपने पास ये आ जाएगा, आयोटा लिमिट से बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर अपने पास आयोटा यहाँ पे लिखे या नहीं लिखे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट डेल वाई टेंडिंग टू 0 डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई, यानी कि ये आपके पास यहाँ से आ जाएगा कि डी डब्ल्यू बाई डी जेड किसके इक्वल हो जाएगा, 1 में आयोटा डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड के इक्वल हो जाएगा। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में डी डब्ल्यू बाई डी जेड डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 2 में ये 1 में आयोटा डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई के इक्वल है। तो दोनों इक्वेशन को मर्ज कर दो, क्योंकि लिमिट दोनों की तरफ से क्या आनी चाहिए, दोनों भी पाथ से सेम सेम आनी चाहिए, इसलिए इन दोनों को अपन इक्वल कर देते हैं। इक्वल करेंगे तो हमने माना क्या है, हमने माना W इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू क्या माना, U प्लस आयोटा V माना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, डेल बाई डेल एक्स यू प्लस आयोटा वी, W की जगह पे 1/आयोटा और कितना डेल बाई डेल वाई और U प्लस आयोटा वी आ जाएगा। अब ये डिफरेंस ये अंदर जाएगा तो डेल यू बाई डेल एक्स आएगा और आयोटा के साथ में डेल वी बाई डेल एक्स आएगा। ये अंदर जाएगा तो 1/आयोटा के साथ में क्या आ जाएगा, 1/आयोटा के साथ में आ जाएगा डेल वी बाई डेल वाई और डेल यू बाई डेल वाई प्लस में आयोटा डेल वी बाई डेल वाई, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, इस आयोटा को सॉल्व कर लेते हैं अपॉन में जो आ रहा है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल वी बाई डेल वाई माइनस में आयोटा डेल यू बाई डेल वाई आ जाएगा। तो इस तरीके से आ जाएगा, तो इधर से हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं, मतलब जिसमें आयोटा नहीं है वो इक्वल हो जाएगा, जिसमें आयोटा है वो इक्वल हो जाएगा। और अगर इन दोनों को इक्वल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी बाई डेल वाई और डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस में डेल यू बाई डेल वाई हो जाएगा। तो ये है कॉशी रीमान इक्वेशन, इन्हें बिल्कुल याद रखना है, इसकी प्रैक्टिस करके रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसका रिजल्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये स्टेप कैसे नहीं आ गई है, यहाँ पे क्या दिया है, 1 में आयोटा और अंदर कितना है, डेल यू बाय डेल वाई प्लस में आयोटा डेल वी बाय डेल वाई, ऐसा है। तो इसको जब आप अंदर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो डेल यू बाय डेल वाई और 1 में आयोटा, इसको अंदर भेजोगे तो आयोटा से आयोटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बचेगा, डेल वी बाय डेल वाई बचेगा। यहाँ पे आयोटा अपॉन में आ रहा है तो आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि रेशनलाइजेशन कर दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा यानी कि आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1 के इक्वल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में आयोटा डेल यू बाय डेल वाई हो जाएगा प्लस में डेल वी बाय डेल एक्स हो जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। गॉट इट। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन आ गए, इन दोनों इक्वेशन को क्या बोला जाता है, कॉशी रीमान इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है, हमें कॉशी रीमान इक्वेशन पढ़ना है कि इसका पोलर फॉर्म क्या होता है। जो कॉशी रीमान इक्वेशन का पोलर फॉर्म है वो कैसे डिफाइन की गई थ्योरम, कैसे स्टेटमेंट इस थ्योरम का कह रहा है, अगर W इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी है, ये कोई एनालिटिक फंक्शन है, देन जो पोलर फॉर्म होगा का जो इक्वेशन होगा कॉशी रीमान का, वो क्या होगा, डेल यू बाय डेल आर इक्वल्स टू 1 में आर डेल वी बाय डेल थीटा एंड सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेल वी बाय डेल आर इक्वल्स टू -1 में आर डेल यू बाय डेल थीटा हो जाएगा। ये हमें प्रूफ करके बताना है। तो ये जो दोनों इक्वेशन यहाँ पर अब आए हैं, इन दोनों इक्वेशन को क्या बोला जाता है, कॉशी रीमान इक्वेशन का पोलर फॉर्म बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, कॉशी रीमान इक्वेशन का पोलर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो कर देते हैं स्टार्ट थ्योरम का, पढ़ते हैं कैसे करेंगे प्रूफ, ये भी देखते हैं।
तो हमने अभी अभी पढ़ा कि अगर w इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड कोई फंक्शन है, w इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड कोई फंक्शन है, तो वो फंक्शन जो है कैसे चलेगा। अगर w इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड कोई एनालिटिक फंक्शन है तो वो कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और कॉची रीमान इक्वेशन जो कार्टेशियन फॉर्म में होता है वो क्या होता है, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी बाई डेल वाई। और सेकेंड होता है डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस में डेल वी बाई डेल एक्स। तो ये दोनों इक्वेशन क्या कहे जाते हैं, कॉची रीमान इक्वेशन कहा जाता है कार्टेशियन फॉर्म में। हमें कहाँ आना है, पोलर फॉर्म में आना है। तो पोलर फॉर्म में जब आएंगे तो क्या होगा, जब हम पोलर फॉर्म में आते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को या किसी भी इक्वेशन को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो x की जगह पर क्या रखते हैं, r cos थीटा रखते हैं, y इक्वल्स टू क्या रखते हैं, r sin थीटा रखते हैं। इन दोनों को स्क्वायर करके प्लस कर लो तो r की वैल्यू आ जाएगी आपके पास स्क्वायर रूट में rx स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स y बाय x आ जाएगी। अब देखो यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। अगर यहाँ से डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करते हैं तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे जो आर स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगी। अब इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2r डेल आर बाई डेल एक्स। क्योंकि आर जो है क्या है, एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन इस तरीके से अपन कर सकते हैं ना, ध्यान रखना इस बात का। जैसे यहाँ पे वाई का है, वाई का अगर अपन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, 0 आएगी। आई बात समझ में। लेकिन r क्या है, x और y दोनों का फंक्शन है, इसलिए r के लिए जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ डेल आर बाई डेल एक्स बच जाएगा। ठीक है, अब ये 2 से ये 2 हो गया कैंसिल, यानी कि डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, x अपॉन में r। अब x की वैल्यू कितनी, r cos थीटा है, अपॉन में r से r कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू cos थीटा के इक्वल बची। अब ऐसे इसका डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, डेल आर अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, y अपॉन में r हो जाएगा। y की वैल्यू है r sin थीटा, अपॉन में r से r कैंसिल हो गया, कितनी वैल्यू बची, sin थीटा बची। देन चलते हैं आगे, डेल थीटा बाई डेल एक्स करते हैं। अब देखो अगर इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाई एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, डेल बाई डेल एक्स tan इनवर्स y बाई एक्स हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। x की जगह पे कितना y बाई एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन में कितना, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। और ये y बाई एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस में y बाई एक्स का स्क्वायर बच जाएगा। ये माइनस ऊपर और यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि ये जो अपॉन का एक्स स्क्वायर है ये इस वाले एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा जब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तब। ठीक है, इसके आगे चलते हैं, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है कितनी, r sin थीटा। और नीचे देखो ये कहाँ से आएगा, यहाँ से बता रहा हूँ। ठीक है, y की वैल्यू कितनी, माइनस में r sin थीटा। और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है कितने के इक्वल, आर स्क्वायर के इक्वल, r से एक r कैंसिल हो गया, तो कितना बचा आपके पास, डेल थीटा बाई डेल एक्स बचा, माइनस में sin थीटा अपॉन में r। इसी तरीके से अगर डेल थीटा बाई डेल वाई पता करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा, cos थीटा अपॉन में r आ जाएगा। अब हमने क्या कर लिया, अपना बेस तैयार कर लिया है। ठीक है, अपना बेस हमने कर लिया है तैयार। और अगर इसको तैयार कर लिया तो अब हमें करना है इसको सॉल्व, है ना। सबकी वैल्यू हमारे पास जो कॉची रीमन इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में, कॉची रीमन इक्वेशन जो है कौन से फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, उस फॉर्म का यूज करेंगे और पोलर फॉर्म को बना के लेके आएंगे। तो वहां पे देखो क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, डेल यू बाई डेल एक्स होता है, डेल वी बाई डेल वाई होता है, डेल यू बाई डेल वाई होता है, डेल वी बाई डेल एक्स होता है। तो हमें इन चारों की वैल्यू फाइंड आउट करके लाना है। इन चारों की वैल्यू क्या करते हैं, पता करके लाते हैं, देखते हैं क्या होगी। तो सबसे पहले पता करते हैं, देखो जो u है हमारा, ये u क्या है, u हमारे पास किस में है, ये x और y दोनों का फंक्शन होता है। u क्या होता है, x और y का दोनों का फंक्शन होता है। और u अभी पोलर फॉर्म में किस में रहेगा, r और थीटा में चलेगा। तो हमारे पास इसका मतलब दो तरह के वेरिएबल हो गए, r और थीटा एक और x और y दूसरा। तो लेकिन हमें पता कहाँ में करना है, हमें पता करना है इसका पोलर फॉर्म में। तो इसका कर देते हैं, जब हम डेल यू बाई डेल एक्स पता करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा,
डायरेक्ट इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं होगा, पहले डेल यू का आर के रिस्पेक्ट में होगा, फिर आर का एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। देखो इसको इससे काट दो, डेल यू बाई डेल एक्स आ जाएगा। आई बात समझ में? नहीं काटना है तो डेल यू बाई डेल एक्स क्या होगा, डेल यू बाई डेल आर होगा इंटू डेल आर बाई डेल एक्स होगा। प्लस में ये इसमें थीटा भी है तो डेल यू बाई डेल थीटा होगा, डेल थीटा बाई डेल एक्स होगा। इसे क्या बोला जाता है, इसे चेन रूल बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, चेन रूल बोलते हैं। ये आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, डेल आर बाई डेल थीटा, डेल आर बाई डेल एक्स कितने के इक्वल है, कॉस थीटा के इक्वल है। और डेल थीटा बाई डेल एक्स कितने के इक्वल है, माइनस में साइन थीटा अपॉन आर के इक्वल है। यानी कि डेल यू बाई डेल एक्स जो है कितने के इक्वल आ जाएगा, कॉस थीटा डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल आर, ठीक है। कॉस थीटा डेल यू बाई डेल आर माइनस में साइन थीटा अपॉन में आर डेल यू बाई डेल थीटा। तो पहली एक वैल्यू हम पता करने में कामयाब हो गए हैं चारों में से, है ना। डेल यू बाई डेल एक्स हमने कर लिया है पता। तो इसके आगे चलेंगे अपन, अब पता करेंगे डेल यू बाई डेल वाई कैसा होगा। तो y के रिस्पेक्ट में इधर डिफरेंशिएशन चल रहा है, लेकिन पोलर फॉर्म में r और थीटा ये दोनों आ रहे हैं। तो पहले डेल यू का r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, फिर r का y के रिस्पेक्ट में होगा। ऐसे यहाँ पे होगा u का पहले थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, फिर थीटा का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। डेल r बाई डेल वाई कितना है, साइन थीटा के इक्वल है। और डेल थीटा बाई डेल वाई कितने के, कॉस थीटा अपॉन आर के इक्वल है। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास डेल यू बाई डेल थीटा सॉल्व होके कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। कि डेल यू बाई डेल थीटा कितने के इक्वल है, साइन थीटा डेल यू बाई डेल आर प्लस कॉस थीटा बाई आर डेल यू बाई डेल थीटा के इक्वल है। और पता करते हैं, अगर इसी तरीके से हम डेल वी बाई डेल एक्स पता करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगी, कॉस थीटा डेल वी बाई डेल आर माइनस में साइन थीटा अपॉन में आर डेल वी बाई डेल थीटा हो जाएगा। और ऐसे ही डेल वी बाई डेल वाई पता करेंगे तो उसकी वैल्यू साइन थीटा डेल वी बाई डेल आर प्लस में कॉस थीटा बाई आर डेल वी बाई डेल थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने चारों डेरिवेटिव्स की वैल्यू पता कर ली, यानी कि u का x के रिस्पेक्ट में, u का y के रिस्पेक्ट में, v का x के रिस्पेक्ट में, v का y के रिस्पेक्ट में हमने डेरिवेटिव पता कर लिया है। अब देखो हमने जो है कॉशी रीमन इक्वेशन पढ़ लिया है। कॉशी रीमन इक्वेशन का जो कार्टेशियन फॉर्म है वो पढ़ लिया है, यानी कि डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, डेल वी बाई डेल वाई। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू हो गई और ये डेल वी बाई डेल वाई की वैल्यू हो गई। ये दोनों वैल्यूज क्या हो गई, आपस में इक्वल हो गई। ऐसे ही तीसरा रूल हमने मतलब दूसरा कॉशी रीमन इक्वेशन क्या पढ़ा होगा, देखो यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर भी डाल रखी है। पहला कॉशी रीमन इक्वेशन ये डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी बाई डेल वाई होता है, और डेल यू बाई डेल वाई जो होता है माइनस में डेल वी बाई डेल एक्स होता है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन तो हमारे पास ऐसा आ गया, कौन सा, कि कॉस थीटा डेल यू बाई डेल आर इक्वल्स टू कॉस थीटा डेल यू बाई डेल आर माइनस में साइन थीटा बाई आर डेल यू बाई डेल थीटा। ये इक्वल्स टू होगा साइन थीटा डेल वी बाई डेल आर प्लस में कॉस थीटा बाई आर और माइनस में कॉस थीटा बाई आर और डेल वी बाई डेल थीटा आ जाएगा। ऐसे दूसरा रूल यूज करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन थीटा डेल वी बाई डेल आर प्लस में कॉस थीटा बाय आर डेल यू बाई डेल थीटा, और इधर माइनस में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा डेल वी बाई डेल आर और साइन थीटा बाई आर डेल वी बाई डेल थीटा। इस तरीके से आ जाएगा, बस सबकी वैल्यू पुट करती है हमने बस। तो ये जो इक्वेशन है इसका मल्टीप्लाई कर दो कॉस थीटा से। अगर इसका कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आपके पास कितना आ जाएगा, कॉस का स्क्वायर थीटा डेल यू बाई डेल सॉरी इक्वेशन नंबर जो अपना 7 है इसको क्या करना है, cos थीटा से मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन नंबर 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है, cos थीटा से मल्टीप्लाई करना है। तो कर दीजिए cos थीटा से मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा आपके पास, देखो cos स्क्वायर थीटा डेल यू बाय डेल आर माइनस में cos से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, cos थीटा साइन थीटा। इक्वेशन देखते चलना है ना, ये वाली, ये जो इक्वेशन है इसको देखते चलना, साइन थीटा अपॉन में आर, इसके साथ में क्या आ जाएगा, डेल यू बाय डेल थीटा, डेल यू बाय डेल थीटा, और इसमें प्लस
इक्वल्स टू में आ जाओ। यहाँ पे भी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, कितना आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, और इसके साथ में कितना डेल वी बाय डेल आर आ जाएगा, डेल वी बाय डेल आर आ जाएगा, और इसके साथ में प्लस में कॉस थीटा अपॉन में आर, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में आर, और डेल वी बाय डेल थीटा आ जाएगा यहाँ पे। तो ये एक इक्वेशन बन गया। ऐसे दूसरा इक्वेशन को क्या करना है अपन को साइन से मल्टीप्लाई करना है, और क्या करना है अपन को प्लस करना है। तो प्लस कर दो, साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा साइन का स्क्वायर थीटा आ जाएगा, डेल यू बाय डेल आर आ जाएगा, और फिर माइनस है यहाँ पे, ये माइनस है इसमें, और अगले इक्वेशन में यहाँ पे ये वाला इक्वेशन आपको देखना है, इसमें क्या है ये प्लस में है, तो कितना आ जाएगा प्लस में कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन में आर, और इसके साथ में डेल यू बाय डेल थीटा आ जाएगा। ऐसे राइट हैंड साइड बनाते हैं, इसको साइन से मल्टीप्लाई करना तो इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस में है ना। तो साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, माइनस में साइन थीटा कॉस थीटा, और इसके साथ में डेल वी बाय डेल आर हो जाएगा, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आर, और डेल वी बाय डेल थीटा हो जाएगा। इसको प्लस करेंगे तो देखो, इसको जैसे ही अपन प्लस करेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास कितना बचेगा डेल यू बाय डेल आर, डेल यू बाय डेल आर और डेल यू बाय डेल आर, इसको कॉमन करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो देखो हमारे पास ये वैल्यूज बचेंगी, है ना। कौन सी वैल्यू बचेगी, ये जो अपने पास वैल्यू है ये आपके पास यहाँ पे रिमेनिंग बच जाएगी, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डेल यू बाय डेल आर, और राइट साइड में आर अपॉन में कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के साथ में डेल वी बाय डेल थीटा। तो इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू हो गई 1, तो अपने पास कितना आ गया डेल यू बाय डेल आर इक्वल्स टू 1 अपॉन में आर डेल वी बाय डेल थीटा। अब इसी में अगला सॉल्व करने के लिए 7 को क्या कर दो साइन से मल्टीप्लाई कर दो, 8 को क्या कर दो कॉस से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर माइनस कॉमन करने पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में आर डेल यू बाय डेल थीटा, और राइट साइड में हमारे पास ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डेल वी बाय डेल आर। तो ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो अपने पास डेल वी बाय डेल आर की वैल्यू कितनी आ गई माइनस में 1 अपॉन आर डेल यू बाय डेल थीटा आ गई। तो इस तरीके से हमारे पास जो पोलर फॉर्म में दो इक्वेशन है कॉसी रीमान इक्वेशन वो ये हो जाएंगी, डेल यू बाय डेल आर इक्वल टू 1 अपॉन में आर डेल वी बाय डेल थीटा, और डेल वी बाय डेल आर क्या होगा माइनस में 1 अपॉन आर डेल यू बाय डेल थीटा होगा। तो ये इस फॉर्म को क्या बोला जाता है कॉसी रीमान इक्वेशन का क्या है पोलर फॉर्म है। ओके।